चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न थे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 21 जनवरी 2024 को बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि ये बहुत बहुत आसान भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, मैं आपको बताऊंगा अभी। फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। पहले तो बात करें इसका आंसर की, तो इसका जो आंसर है, बिहार के जो नए शिक्षा मंत्री भी बने हैं, इनका नाम है आलोक मेहता। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। दरअसल आपको बता दूं कि जो रिसेंटली जो बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी की तरफ से आयोजित हुआ, इसमें जो नियुक्ति पत्र बांटे गए शिक्षकों को पर गांधी मैदान पटना में, वहां से एक वीडियो वायरल हुआ था। किसी महिला शिक्षिका को या फिर शिक्षिका को पत्रकार पूछ रहे थे कि बिहार के गृह मंत्री कौन है, तो वो वहां पर एक्चुअली फंस गए थे और नहीं बता पाए थे, जिस वजह से वीडियो वायरल हुआ था। तो ये कॉमन सा मतलब समझिए कि जानकारी है, मतलब हर किसी को, देखिए एक स्टूडेंट होने के नाते तो आपको याद रखना ही है। साथ ही साथ बिहार में अगर हम बिहार के निवासी हैं, जनता है, तो ये जरूर याद रखना चाहिए कि बिहार में किसकी सरकार है, कौन सा विभाग का कार्यभार किन्हें सौंपा गया है। ये भी आपके लिए अति आवश्यक है जानना। चलिए, इसका जो राइट आंसर है बिहार के शिक्षा मंत्री आलोक मेहता। आपको बता दूं कि हाल ही में 21 जनवरी 2024 को आलोक मेहता, जो कि राजद कोटे से है, ये बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। अच्छा, अब तक बिहार के शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर या फिर चंद्रशेखर प्रसाद यादव, ये आप सभी को मालूम होगा। आगे हम बात करें, आपको बता दूं कि उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से विवाद और रामचरित मानस पर बयान देने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का स्थान लिया है। ये हमने यहाँ पर इंडिकेट इसलिए किया है क्योंकि जो बिहार शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक है, और उसके अतिरिक्त और जो रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दिया था बिहार के शिक्षा मंत्री ने, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा खबरों में आए थे और इनकी काफी आलोचना हुई थी। तो ये वही नाम है जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर। हालांकि अब इनके स्थान पर आलोक मेहता, जो कि राजद कोटे से हैं, इनकी नियुक्ति की गई है। अगले पॉइंट में बात करें तो प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि अब तक शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाल रहे थे, अब उन्हें गन्ना उद्योग विभाग का प्रभार दिया गया। अगला पॉइंट है कि आलोक मेहता इससे पहले भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे, अब उनकी जगह ललित कुमार यादव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट पॉइंट में अब यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली में, देखिए यहाँ पर हमने ये लिखा है मुख्यमंत्री है बिहार के नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के अंतर्गत या फिर इनके अंडर कौन कौन सा विभाग है ये समझिएगा। यहाँ पर हमने डिटेल में वो सारी जानकारी लिखा है। तो एक तो सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग, साथ ही वे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है, वो सभी जो विभाग है नीतीश कुमार के अंडर है। और यही प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के गृह मंत्री कौन है। देखिए, आपको याद रखना चाहिए ये छोटी छोटी चीजें, कोई भी अगर पूछे तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, ये जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। जबकि वहीं पर अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना, ये दूसरी बार है जब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। और नीतीश कुमार की बात करें तो ये 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। चूंकि यहाँ पर हम लोग उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो इनके पास यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव के पास उप मुख्यमंत्री के अतिरिक्त स्वास्थ्य, पथ निर्माण, साथ साथ नगर विकास और आवास तथा ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी है। तो ये चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपको बता दो, पिछली बार जो बिहार कैबिनेट का गठन हुआ था, वो डेट काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर पॉइंट और भी है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर आरजेडी कोटे के अवध बिहारी चौधरी है। तो इतना सारा जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अभी हम चर्चा कर रहे थे नए मंत्रिमंडल की, जो कि 16 अगस्त 2022 को गठित हुआ था, इसके बारे में यहाँ पर इसको लेकर हालांकि एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया था। ऊपर आई बटन पे इसका लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही चैनल पर प्लेलिस्ट में टॉपिक हिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, आप वहां पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि 16 अगस्त 2022 को नया मंत्रिमंडल गठित हुआ था, और इसको लेकर तमाम जानकारी आपको यहाँ दर्शाई गई है कि जो उस समय मौजूदा राज्यपाल थे फागू चौहान, कुल 31 विधायकों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए थे, जिनमें आरजेडी से 16, जदयू से 11 और कांग्रेस से 2, हम से 1 और एक निर्दलीय विधायक ने शपथ लिया था। उस समय की हम बात कर रहे हैं 16 अगस्त 2022। और आपको बता दूं कि नए मंत्रिमंडल में मुसलमानों की संख्या 5 और महिलाओं की संख्या 3 थी। ये सभी चीजें यहाँ से फिलहाल आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन से विभाग की कार्यभार या फिर जिम्मेदारी किन्हें सौंपी गई, तो अभी हम नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में बात की, वही जानकारी यहाँ पर पुनः दर्शाई गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त
हम यहाँ पर अगर बात करें विस्तार से, तो जो मतलब मंत्रिमंडल गठित हुआ था 16 अगस्त 2022 को, तो ये सूची हालांकि हमने कई बार आपको दिया है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुए हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, वही यहाँ पर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। बदलाव ये है कि जो अभी हमने आपको बताया कि जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री अभी बनाए गए हैं ललित कुमार यादव, जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे, आप यहाँ पर देख पाएंगे इस चीज को कि ललित कुमार यादव को इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। किनकी? तो भूमि सुधार विभाग की, जो कि पहले ये आलोक मेहता इस मतलब कर सकते हैं आलोक मेहता जो थे, आलोक मेहता के पास इसकी जिम्मेदारी थी, जो कि अब ये जिम्मेदारी भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का ललित कुमार यादव को दिया गया है। तो ये एक बदलाव हुआ, और उसके बाद और भी कई बदलाव हैं, जैसे कि यहाँ पर आगे देखेंगे आलोक मेहता जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री बने हैं। इसके अतिरिक्त एक और यहाँ पर है कुमार सरोजित, जो कि कृषि मंत्री बने। इससे पहले बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह थे, और गन्ना उद्योग मंत्री अभी बने हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इसमें बदलाव हुए हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके विकल्पों की हम चर्चा करते हैं। जो विकल्प यहाँ पर हमने प्रश्न में डाला था ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। हाँ, विकल्प में बात करें तो आलोक मेहता तो अभी आप लोग जान ही चुके कि अभी इन्हें बिहार का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया। जबकि हम बात करें आमिर सुबहानी की, तो बिहार के मुख्य सचिव हैं। बात करें समीर कुमार महासेठ की, तो वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री हैं। बात करें शाहनवाज हुसैन की, तो समीर कुमार महासेठ से पहले बिहार के जो उद्योग मंत्री थे वो शाहनवाज हुसैन थे। तो इतनी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है। खास करके जो नया मंत्रिमंडल है, ये जो हमने अभी आपको सूची दिया, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, सभी को रट लीजिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, और बाय द वे अगर वो प्रश्न आप नहीं हल कर पाए, तो इतना अफसोस होगा कि आप सोच नहीं सकते। तो थोड़ा सा है रट लीजिएगा, निश्चित तौर पर ये आपको फायदा देगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताएं कि बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ये बढ़कर हो गया है 7.64 करोड़। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इनसे संबंधित तथ्यों की अगर हम चर्चा करें, दरअसल आप सभी को मालूम है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने वोटर्स की फाइनल सूची जारी की है, जिसके मुताबिक बिहार में मतदाताओं की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिला है। ये सूची अभी हाल ही में जारी किया गया। आपको बता दो, इस सूची के अनुसार जो आंकड़े हमारे पास हैं, तो पिछले साल के मुकाबले बिहार में 12,09,347 वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है, यानी कि इतने वोटर्स इस सूची में बढ़े। अगला पॉइंट है कि इस तरह अब बिहार में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो है 7,64,33,329, और साथ ही साथ इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें शामिल 18 से 19 साल के नए वोटरों की जो संख्या है वो 7,79,360। अच्छा, आपको बता दूं कि जो नए वोटर्स जो बढ़े हैं 12,09,347, तो इनमें 18 से 19 आयु वर्ग के वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहां से वो चीज इंगित हो रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जो इजाफा हुआ है उसमें 18 से 19 साल के नए मतदाता शामिल हैं, मतलब अधिक पैमाने पर, अधिक मात्रा में। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त बिहार में वोटर्स के लिंगानुपात में 2% का इजाफा हुआ। अच्छा, ये कहने का सेंस क्या है? दरअसल यहाँ पर वही चीज हमने लिखा है कि प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले में 909 महिलाओं मतलब कि वोट 909 महिलाएं जो है, ये इसका मतलब कर सकते हैं वोटर्स के मामले में लिंगानुपात हुआ है। यानी कि अगर हम देखें 1000 पुरुष वोटर्स पे, तो मात्र 909 महिला वोटर है। तो इसलिए यहाँ पर ये रिपोर्ट में ही इसकी चर्चा किया गया था कि इसमें महिला वोट या फिर कह सकते हैं वोटर लिंगानुपात में 2% का इजाफा हुआ है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे, सभी लोग नोट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसका पीडीएफ फाइल भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं एप्लीकेशन पे, तो वहां पर भी चीजें आपको मिल जाएगी। अगला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए कि बिहार में लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस चीज को लिखा है। कई सारे लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना बात यह भी कि जो संसद का जो उच्च सदन है ये राज्यसभा कहलाता है, जो कि कभी भंग नहीं होता है, और निचला सदन जो है ये लोकसभा है। ये तो बेसिक से कॉमन से फैक्ट है। हालांकि इस तरह की जानकारी बिहार से रिलेटेड और भी है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तमाम चीजें भले ही छोटे लेवल के हैं, भले ही बेसिक से हैं, लेकिन पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
और आपको यहाँ पर चलिए इन सब बातें तो हमने कई बार आपको बताया है, एक बार पुनः इस चीज को दोहरा दें कि बिहार राज्य जो अपना अस्तित्व में आया था, ये 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 2023 में इसका 111वां स्थापना दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। लेकिन आपको बता दूं कि 2024 में इसका 112वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कब? तो 22 मार्च 2024 को। ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, जब हम बात कर रहे थे बिहार की चौहद्दी की, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल। जैसे कि उत्तर में हम बात किए नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि जो छत्तीसगढ़ है वो बिहार के किस साइड में है? तो आपको ध्यान रखना पश्चिम में है, ठीक है। पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हम वर्णित कर सकते हैं अगर हमसे पूछा जाए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा।